चलिए, तो इसका नंबर इसे दे दो और इसका नंबर इसे दे दो, तो इसका नंबर 1 आया तो इसको 1 दे दो, इसका नंबर 2 आया तो वो 2 नंबर इसे दे दो। ऐसे आपको करना है। फिर देखो, ये साफ साफ दिख रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में कुछ भी दिख जाए तो ये समझ लेना आप कि ये इस साइड है। और यहाँ से भी दिख रहा है कि मेटल के बाद ये लास्ट में थर्ड, मतलब ये वाला पार्ट लास्ट है, तो इसके 2 पार्ट हैं, एक ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट, मतलब ये भी इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। तो दिया है पोटेशियम, पोटेशियम लिख लिया। फिर ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो, ये होता है ऑक्जिलेटो, COO1 नेगेटिव, COO1, C2O4 -2, ये होता है ऑक्जिलेटो। एल्यूमिनेट थर्ड, हाँ सिद्धार्थ जो भी डाउट हो पूछते जाओ बेटा। अब पोटेशियम पे तो हमेशा ही 1 नंबर होगा, हेलिना की तरफ से फरियाद, इन सब पे +1 ही चार्ज होता है, तो इसका नंबर 1। अब इसका नंबर पता करना है तो इसको मानो x, पूरे का चार्ज ऐड करो, +3, एक पे होता है -2 तो 3 पे हो जाएगा -6, तो x आ जाएगा -3। आपको इस माइनस से कोई मतलब नहीं है ना प्लस से, आपको सिर्फ इसका नंबर पकड़ना है। तो इसका नंबर आया 1, वो इसे दे दो, और इसका नंबर आया 3, वो इसे दे दो, -2, तो 3 की -6, +3 -6 -3। देखो इसमें साफ दिख रहा है कि लास्ट में आयन है, मतलब ये कोई आयनिक कंपाउंड है जिसमें चार्ज दिया रहा होगा। तो देखो जहाँ से चालू हो रहा है वहीं से चालू करते हैं इसको। डाइक्लोराइडो, तो डाइक्लोराइडो, फिर बिस मतलब 2 हैं, इथाइलिन डाइमाइन, तो इथाइलिन डाइमाइन 2 हैं। कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन। अब यहाँ पर आयन है, लेकिन उन कौन सा आयन है कि पॉजिटिव आयन है कि नेगेटिव आयन है, ये तो पता करना पड़ेगा और यहाँ चार्ज रखना पड़ेगा, नहीं तो इसने में थोड़ी नंबर मिल जाएंगे। मान लो आयन ना भी लिखा होता तब भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी ही पड़ती, 0 निकल के आता चार्ज तो यहाँ 0 लगा देते, माइनस निकल के आता तो यहाँ माइनस निकाल देते, प्लस निकल के आता तो यहाँ प्लस, तो ये तो निकालना ही पड़ेगा। पूरे को मानो x, इस पे +3, इस पे +3, डाइक्लोराइडो, 1 की -1 तो 2 की -2, -2, 2 × 0 0, तो यहाँ आ गई x की वैल्यू +1, तो ये ना आपको चार्ज देना पड़ेगा इसको +1, ये आपको इसको ध्यान देना। फिर से देखिए, डाइक्लोराइडो, इथेन 1,2 डाइमाइन कॉम्प्लेक्स लिगेंड, इसलिए इसके 2 के नाम को लिखा है बिस, ठीक है, और लास्ट में लिखा है आयन। आयन नहीं भी लिखा तो भी हमें चार्ज निकालनी है, ठीक है। कोबाल्ट पे 3 है, 2 क्लोरीन का -2 है, इसका ये कुछ भी नहीं है 0, तो +1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +1, तो इसको +1 चार्ज दे दो, खत्म बात। हाँ हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नाम विश्व में अल्फ़ाबेटिकल होता है, ये सी का नाम क्लोराइडो है, सी पहले आता है इसलिए, बाकी लिख दो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आगे पीछे इन दोनों को आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन जब इसका नाम करोगे तो पहले सी वाला ही लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1-2 और करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं।
वो तो सबने कर लिया होगा, तो रटा होगा सबको। टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। ये टेट्रा कार्बोनिल इनकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती है, वैसे जो दिया है वो लिख दो। ये पता है ना, ये पूछ लिया जाता है कि इससे क्या निकाला जाता है, तो मॉन्स प्रोसेस में इससे निकल निकाला जाता है। अभी आगे लिखवाएंगे हम, मॉन्स प्रोसेस में इससे निकल कई बार आया है, तो मॉन्स प्रोसेस से इससे निकल निकाला जाता है। कुछ हमने से हाँ, ये तो मेटल कार्बोनिल का चार्ज हमेशा 0 होता है, पहले ही सिखा चुके हैं हम। मेटल कार्बोनिल हमेशा क्या होते हैं, न्यूट्रल। NiCO होल 4, FeCO होल 5, CrHCO होल 6, ये हमेशा 0 होते हैं, है ना, तो पहले से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक ये वाला करके दिखाइए। पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट सेकेंड, नेक्स्ट है पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो, क्रोमेट थर्ड, कृष्णा इसको हल्का सा स्पीड करो, हल्की से धीमे से। बस ठीक। अब सब आप लोग करके दिखाओ। हाँ, सेकंड है, थर्ड इसकी थर्ड है, ऊपर वाले की सेकंड है। नेक्स्ट देखो, डाइक्लोराइडो विस एथेन 1,2 डाइमाइन या एथाइलिन डाइमाइन भी लिख सकते थे। विस एथेन 1,2 डाइमाइन, एथेन 1,2 डाइमाइन। अगर हमारा सिलेबस पेपर के 1 महीने पहले ख़त्म हो जाता है तो ये अच्छा रहेगा, हम आपको दोबारा सब कुछ रिवाइज करा देंगे। पर इसमें आपका सहयोग भी चाहिए, रोज़ याद करो पिछला, क्योंकि आप पिछला याद नहीं करोगे तो हम उसको पूछेंगे और उसमें फिर समय रोज जाता है। प्लेटिनम 4 नाइट्रेट, बस इतना ही है हमारे पास, अब नहीं है। चलिए कर देते हैं। हाँ बता दो। K2PdCl4 हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। K2PdCl4 देख लेते हैं। पोटेशियम
दिख रहा है कि ये पहले हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम आ जाए तो पहले वाला पार्ट है। टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट सेकेंड, ठीक है, देखते हैं। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो ये है पोटेशियम, टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट सेकेंड, पैलेडेट सेकेंड, इसकी +2। पोटेशियम को आपको ध्यान रखना है, हमेशा ही +1 होती है, तो इसका नंबर दे दो 1। अब इसका नंबर निकालते हैं, x का +2, एक क्लोरीन पे -1 तो 4 पे -4, तो x की आ जाएगी -2, तो इसका नंबर आया 2। इसका नंबर इसे दे दो, इसका नंबर इसे दे दो, बिल्कुल सही है। बताओ। K3 Cr+3 C2O4 होल 3। चलो इसको भी देख लेते हैं। दिख रहा है कि पहले ये वाला पार्ट आया, फिर ये वाला पार्ट आया, ठीक है। तो एक के और अब इस पार्ट को लिखते हैं, पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो, क्रोमेट थर्ड, ठीक है। अब पता कर लेते हैं दोनों के नंबर। तो इसका नंबर है +1, तो ये आ गया 1। इसका नंबर पता करो x, +3 -6 -3, तो इसका नंबर इसे दे दो और इसका नंबर इसे दे दो। तो इसका नंबर इसे दे दिया तो 3 और इसका नंबर इसे दे दिया तो ये 1। बताओ कोई ऐसे PT En होल ट्वाइस Cl2 और ब्रैकेट बाहर Ni NO3 का होल ट्वाइस। चलो देख लेते हैं। यहाँ तक तो पहुँच गया था सिद्धार्थ, लास्ट का नाइट्रेट नहीं आ रहा था, ध्यान कौन है ना। देखिए इतने डिटेल से आपको कोई नॉमेनक्लेचर नहीं सिखाने वाला, मुश्किल से 1 दिन 1.5 दिन में सिखा दें। हम 5 दिन से आपको सिखा रहे हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपको दिक्कत नहीं आए। करते हैं, ठीक है। दिख रहा है कि इसमें डाइक्लोराइडो बिस प्लेटिनियम, ये पहला पार्ट हो गया और पहले पार्ट के बाद बाहर भी कुछ है, तो ये कुछ इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। ये आपका कॉमन सेंस ही बता सकता है आपको, और कोई चीज़ नहीं, आपको खुद ढूंढना है। तो अब इसमें बोल रहा है, जो कुछ बोल रहा है वो लिख देते हैं। डाइक्लोराइडो बिस, कोई भी चीज़ है वो 2 है, बिस इथेन 1,2 डाइमाइन, इथेन 1,2 डाइमाइन, प्लेटिनम, और इस पे चार्ज आ रहा है +4 और बाहर है नाइट्रेट NO3, ठीक है। अब नंबर चेक कर लेते हैं। तो नाइट्रेट पे आपको पता होना चाहिए -1 चार्ज होता है, इसका नंबर आ गया 1। इसका नंबर निकालते हैं, +4 1 की -1 तो 2 की -2, 1 की 0 तो 2 की 0, तो x की आ गई +2। इसका नंबर इसे दे दो और इसका नंबर इसे दे दो, ठीक है, ये हो गया। तो भैया अब आपके सभी प्रकार के नॉमेनक्लेचर्स, एक्सेप्शनल, स्पेशल, ब्रिज, डबल कॉम्प्लेक्स और कुछ इस प्रकार वाले जिसमें ये भी आता था Fe4 Fe अंदर वाले, Hg बाहर, हर प्रकार का एग्जाम्पल आपकी कॉपी में है, आपको सिर्फ मन से पढ़ना है। कल आप लोगों के लिए हम एक असाइनमेंट लेके आएंगे चैप्टर 6 का, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस का। उसमें कुल मिला के 50 फैक्ट हैं
वो फैक्ट आप लोगों को लर्न करने हैं, रोज़ यही हम पूछेंगे, और वो 50 फैक्ट आपने याद कर लिए तो 3 नंबर आपके पक्के हो गए। फिर हम एक असाइनमेंट लेके आएंगे पॉलीमर का, उसमें सभी पॉलीमर के मोनोमर हैं और सभी मोनोमर के पॉलीमर है, तो आपको पॉलीमर किस पॉलीमर का क्या मोनोमर है या किस मोनोमर से क्या पॉलीमर बनेगा, तो ये तैयार। तो इसके भी आपके +3 नंबर तैयार। सॉलिड स्टेट 15 मिनट 20 मिनट में चाहे जिस दिन आपका हम मार्क्स 4 नंबर का तैयार करा देंगे। हाँ, पूरा डिटेल से पढ़ाने में तो टाइम लगेगा 8-10 दिन, तो वो तो करेंगे ही लास्ट में, लेकिन आपको 10-15 मिनट में हम सॉलिड स्टेट बता देंगे तो आपके 4 नंबर आ जाएंगे। 10 मिनट में बताएंगे ना, पहले पढ़ लेंगे पूरा और फिर 10 मिनट में, ठीक है, 10 ही मिनट बताएंगे ना, पता नहीं होना है। तो बच्चों इसके बाद ये चैप्टर लगभग 4-5 दिन का बचा है या 6 दिन मान लो। इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद हम आपका स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री कर दें। सरफेस केमिस्ट्री चाहे लास्ट में कर लेंगे, है ना। इस साइड के पूरे निपटाएंगे हम पहले, फिर जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड मेटलर्जिकल ऑपरेशंस बन जाएगा। और फिर आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक के, उनको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ बायोकेमिस्ट्री है, इसमें आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। हालांकि आपके कार्बोहाइड्रेट्स में से 3 पार्ट रिड्यूस कर दिए गए हैं डाइसैकेराइड्स के, विटामिन्स भी रिड्यूस कर दिया गया, तो पढ़ेंगे। रिड्यूस बेकार में कर दिया, ये पूरा ही पढ़ते तो अच्छा रहता। चलिए तो नॉमेनक्लेचर से बाहर निकल के आते हैं। डालिए हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बर्नर की थ्योरी, बर्नर्स थ्योरी, बर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब ऐसा है कि इसका नाम सभी लोग जानते हैं, कभी कभी आ जाती है, छुपा हुआ नहीं है। बर्नर की थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाद में आए, पहले बर्नर साहब आए। यही वो हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बताया था, तो ये फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना। बड़ा सिंपल सी थ्योरी दी है इनने, देखिए इनने क्या थ्योरी दी है, लिखिए इसमें, बर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले लिखिए प्रपोज्ड बाई और गिवन बाई, जो आपको अच्छा लगता हो वो लिख लें, प्रपोज्ड बाई या गिवन बाई। और द कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाई अल्फ्रेड बर्नर, PROPOSED, proposed by Alfred Burnner। also called की जगह लिख लो also known as फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, है ना। 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कौन है। also known as फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हाँ आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है, 1 नंबर में पूछ सकते हैं, हाँ बिल्कुल।
इस अध्याय से 3 नेम हैं जो 3-4 नेम हैं जो पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछ सकते हैं कि क्लोरीन की खोज किसने की थी, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि पहला इनर्ट गैस का कंपाउंड किसने बनाया था, ये पूछ सकते हैं। तीसरा ये पूछा सकता है कि कैटालिस्ट नाम किसने दिया था, है ना, ये पूछ सकते हैं। और कोई साइंटिस्ट का पूछ सकते हैं, ये 3 पूछ सकते हैं। पता है इन तीनों के आंसर? पहले का पता है, दूसरे का पता बताओ, और पहला तीसरा नहीं पता तो पता करो, नहीं पता तो पता करो। हमें अभी नहीं पता, कल बताएंगे। पहले के हैं सील, क्लोरीन डिस्कवर्ड बाय सील। दूसरे के हैं नील बर्टलेट और इसके हैं बर्जीलियस। ठीक है, लिखवा देंगे सब कुछ। दूसरे के नहीं पता तुम्हें? नील बर्टलेट, नील बर्टलेट। चलो अपने में वापस आ जाओ। प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड बर्नन, ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये थ्योरी अल्फ्रेड बर्नन ने दी थी, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर भी कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस थ्योरी की खास बात क्या है। देखिए इस थ्योरी की खास बात ये है, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ देखो, यहाँ पर बस यहाँ से आपकी ये थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने कहा कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम या वो आयन है, उसकी 2 प्रकार की बैलेंसी होती है। सुनो, ये थ्योरी इसी एक फॉर्मूले से ख़त्म हो जाएगी। बर्नर साहब कहते हैं कि कोई भी जो सेंट्रल मेटल एटम होता है या जो आयन होता है, वो 2 प्रकार की बैलेंसी रखता है। आपका 2 प्रकार की बैलेंसी मतलब 2 प्रकार के बॉन्ड बनाता है वो, एक अंदर वाले से और एक बाहर वाले से। आपको पता है इनके साथ क्या बनते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसके साथ कौन से बॉन्ड बनते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो इन्हीं को उनने 2 बैलेंसी दिया है। इस वाली बैलेंसी को नाम दिया है उनने प्राइमरी बैलेंसी, और इस वाली बैलेंसी को नाम दिया उनने सेकेंडरी बैलेंसी। अब समझते जाना ध्यान से। तो वो कहते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम है और आयन है, वो 2 प्रकार की बैलेंसी रखता है। एक होती है प्राइमरी बैलेंसी और दूसरी प्राइमरी ये वाली होती है। एक होती है प्राइमरी बैलेंसी, हाँ, ये होती है आपकी प्राइमरी बैलेंसी, और दिस वन इज सेकेंडरी बैलेंसी। प्राइमरी बैलेंसी इसको कहते हैं और सेकेंडरी बैलेंसी इसको कहते हैं। अब प्राइमरी बैलेंसी कैसी होती है नेचर में? आयनिक होती है ना, ये टूटते हैं ना आयंस में, और ये टूटती ही क्या आयंस में? स्टार्ट में ही बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स। और दूसरी होती है नॉन आयनिक। तो 2 प्रकार की बैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी बैलेंसी, उसको बोलते हैं आयनिक या आयोनाइजेबल बैलेंसी, और दूसरी होती है नॉन आयनिक या नॉन आयोनाइजेशन बैलेंसी। फिर वो क्या कहते हैं? प्राइमरी बैलेंसी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होगी। क्या ये बात सही है? बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है और प्राइमरी बैलेंसी कितनी है? तो ये कहते हैं कि प्राइमरी बैलेंसी हमेशा उतनी ही आएगी जितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। और वो कहते हैं कि सेकेंडरी बैलेंसी हमेशा इक्वल होगी कोऑर्डिनेशन नंबर के। या सेकेंडरी बैलेंसी कितनी है? 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है? 6 है। दूसरी बात वो कहते हैं कि प्राइमरी बैलेंसी से कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मॉलिक्यूल की शेप नहीं बताई जा सकती। क्या ये बात सही है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स की कोई शेप नहीं होती है। आयनिक कंपाउंड के बीच में सिर्फ क्या होता है? एक अट्रैक्शन, वो कहीं से भी हो सकता है। तो ये आयनिक बैलेंसी है, ये तो सिर्फ अट्रैक्शन है। लेकिन ये जो है अंदर लिगेंड जुड़े, ये तो क्या बनाएंगे? बॉन्ड। और बॉन्ड बनाएंगे तो ये क्या डिसाइड करेंगे? शेप। तो सेकेंडरी बैलेंसी जो होती है वो ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शेप डिसाइड करती है। चलिए लिखते लिखते समझाएंगे, ठीक है। लिखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी
according to this theory, 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 in coordination compounds, in coordination, in coordination compounds, in coordination compounds, central metal atom, central metal एटम और आयन, ये मेटल भी हो सकता है अगर बैलेंसी जीरो आई, और आयन भी हो सकता है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आई। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन कंसिस्ट two types of balances, ये क्या कह रहा है? ये थ्योरी ये कहती है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है, उसकी दो प्रकार की वैलेंसी होती है, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। टू टाइप्स की वैलेंसी होती है। एक अंदर वाली हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और बाहर वाली हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगी? आयनिक बॉन्ड। बाहर वाली को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, अंदर वाली को बोलते हैं सेकेंडरी। कंसिस्ट टू टाइप ऑफ वैलेंसी। नंबर 1 में लिखिए प्राइमरी वैलेंसी, नंबर 2 में लिखिए सेकेंडरी वैलेंसी। टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, नंबर 1 में लिखिए प्राइमरी वैलेंसी, नंबर 2 में लिखिए सेकेंडरी वैलेंसी। दो प्रकार की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। आज से पता हम स्कूल नहीं जा रहे, तबीयत खराब ऐसे ही क्यों? और पढ़ाई दीपा नहीं, साक्षी नहीं, जैनुल नहीं, दिव्यांशी, कनिष्क, कृष्णा, आकाश, तुम लोग की साजिश थी बेटा। तुम लोग ये जानबूझ के साजिश रच रहे थे हमें परेशान करने की। पेपर का समय ध्यान रखना, अच्छे से सेट करा लेना। 8 बजे से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टाइम आगे बढ़ाओ। एक भी दिन बैच नहीं छोड़ सकते हैं आप लोग, ध्यान रखिए। और पेपर के समय जितना पढ़ना है अभी पढ़ लो। पेपर के समय ये होता है ना सर, एक सुबह का सब अभी पढ़ लो। थोड़ा पढ़ा दे जब छुट्टी है तो 5-10 मिनट हो। दो प्रकार की वैलेंसी रखते हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, चलिए तो ऐसे कॉलम बनाइए और एक साइड डालिए प्राइमरी वैलेंसी। अभी याद करना है बच्चों, अब इस चैप्टर में याद वाला पोर्शन आ चुका है। प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। देखिए जब प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ऐसे जी। ये होती है प्राइमरी वैलेंसी। और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी को कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं।